सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 9। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग ये लेक्चर देखने से पहले हमारे टाइम एंड वर्क का लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 8 तक जरूर देख लें, क्योंकि लेक्चर 1 से लेक्चर 8 तक हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स कवर किए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और मैं इतना गारंटी देके बोल सकता हूँ, अगर आप हमारे पूरा टाइम एंड वर्क का लेक्चर देख लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम लोग बहुत क्वेश्चन कराए। मैं तो बोलूँगा आपको बुक्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सम्स देख के चले जाओ, आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, तो जो लोग चैनल में नए हैं, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, ताकि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना करो। जितना भी वीडियोस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग अभी इंस्टा में भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ जाके फॉलो करो हम लोगों को, क्योंकि हम लोग उधर डेली क्वेश्चंस अपलोड करते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करके चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए आज हम लोग एक नया टाइप सीख लेते हैं। तो ये हमारा टाइम एंड वर्क का लास्ट टाइप है, जो कि है वर्क एंड वेजेस। और इस पार्ट में हम लोग सब सम्स वर्क एंड वेजेस का ही करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान टाइप है, तो चलिए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ए कैन डू ए वर्क इन 6 days and B can do the same work in 5 days. The contract for the work is of rupees 220. How much shall B get if both of them work together? क्या बोल रहा है, एक काम को A ठीक है खत्म करता है कितने दिन में, 6 दिन में। और सेम उसी काम को B खत्म करता है कितने दिन में, 5 दिन में। ठीक है, एक काम को A खत्म करता है 6 दिन में और उसी सेम काम को B खत्म करता है 5 दिन में। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है काम का वो कितने में हुआ है, 220 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि कोई भी काम अगर होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपका ये बिल्डिंग 1 करोड़ रुपए में बना दूंगा। ठीक है, मतलब आप मेरे को 1 करोड़ रुपए दे दिए, अब मेरा काम है कितने दिन में मैं बिल्डिंग को खड़ा कर दूं। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि कितने पैसे में ये बिल्डिंग बन जाएगा। आप मेरे को एस्टिमेट दिए 1 करोड़ में पूरा बन जाएगा। मैं बोला भैया एस्टिमेट पता नहीं है, फाइनल बोलो, मैं वही पैसा दूंगा और उसमें पूरा बिल्डिंग तैयार होना चाहिए। तो आपने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि 1 करोड़ में ये बिल्डिंग आप खड़ा कर देंगे, तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट आपने मेरे को दिए, एक काम, एक बिल्डिंग बनाने का। समझ में आ गया। तो इधर उस काम का कॉन्ट्रैक्ट कितने में हुआ, इधर उस काम का कॉन्ट्रैक्ट किस में हुआ, कितने रुपीस में हुआ, 220 रुपए में हुआ। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच शेल बी गेट इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर। बी को कितना पैसा मिलेगा अगर दोनों एक साथ काम करें। ठीक है, ये हमें पूछा गया है। तो क्या बोल रहा है, ए एक काम को 6 दिन में करता है। ठीक है, 6 है इज इक्वल टू बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि काम तो सेम है, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो A बाई बी क्या होगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई 5/6। तो A का एफिशिएंसी क्या आया 5, B का एफिशिएंसी क्या आया 6। एक इस तरह से आप एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। दूसरा, आपको पता है टोटल वर्क करके निकालना, जो मैं आपको एकदम फर्स्ट पार्ट में सिखाया था, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। और तीसरा तरीका मैं देख लेता हूं जो आपको आसान लगे, कैसे आप एफिशिएंसी को निकालेंगे, क्योंकि हमने पढ़े हैं टाइम इज द इनवर्स ऑफ एफिशिएंसी। तो टाइम क्या है, A is to B। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होगा आपका, सॉरी टाइम क्या है, A is to B, मतलब टाइम क्या है, A का टाइम क्या है 6, B का क्या है 5। तो सिंस वी नो दैट टाइम इज द इनवर्स ऑफ एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या होगा उसका उल्टा, क्योंकि इनवर्स है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 5, 6, मतलब A का एफिशिएंसी हमें मिल गया 5, B का मिल गया 6। आपको जो आसान लगे दोनों में, अब कुछ भी कर लो। ठीक है, और हमें क्या पता है कॉन्ट्रैक्ट कितने में हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कितने में हुआ 220 रुपीस में। ठीक है, 220 रुपीस में। ठीक है, ये मैं बॉक्स कर दिया, 220 रुपीस में हुआ।
220 रुपीज में हुआ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब हमें क्या पूछे, बी का कितना शेयर मिलेगा अगर दोनों एक साथ काम करें, तो बी का कितना शेयर मिलेगा अगर दोनों एक साथ काम करें, तो बीस शेयर, ठीक है। बी का कितना शेयर मिलेगा, ठीक है, बी का कितना शेयर मिलेगा अगर बी दोनों एक साथ काम करें, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या निकल रहे हैं, बी का शेयर, बी डिवाइडेड बाय क्या होगा, आप बोलिए, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बी का शेयर, बी को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। बी डिवाइडेड बाय क्या, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे, ए भी काम कर रहे हैं, बी भी काम कर रहे हैं एक साथ, मतलब पैसा किसको दिया जा रहा है, जो 220 रुपीज दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहे। क्या बोला, हाउ मच शेल बी गेट इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, मतलब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो जो 220 रुपीज है दोनों को दिया जा रहा है ना। अगर आप और मैं काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारे बीच में 220 का, ठीक है, आप और मैं एक साथ काम कर रहे हैं, तो जो पूरा पैसा है वो तो हमें दिया जाएगा ना। अब एफिशिएंसी के हिसाब से हम लोग एक दूसरे के बीच में डिवाइड कर लेंगे कि मैं ज्यादा काम किया तो मैं ज्यादा लूंगा, आप कम काम किया तो आप कम लेंगे, समझ में आ रहा है ना। बट जो इंसान हमको काम दे रहे वो तो एक बार में, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तो वही पैसा देगा ना, समझ में आया ना। आप और मैं काम कर रहे हैं, ठीक है, आप और मैं एक साथ मिलकर बिल्डिंग को खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर से हमारा बात क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर नहीं, जो ओनर था उसने क्या बोला, 1 करोड़ में बिल्डिंग खड़ा हो जाना चाहिए, तो हम दोनों को 1 करोड़ दे दिया। अब मान लीजिए मैं ज्यादा काम किया, आप काम किए, ठीक है, हमारा मेरा एफिशिएंसी ज्यादा है, आपका कम है, तो उसके हिसाब से तो हम लोग पैसा डिवाइड करेंगे ना, समझ में आ गया। तो हम लोग इधर क्या निकल रहे हैं, ए बी एक साथ काम किया बट बी का शेयर निकालना है, तो बी डिवाइडेड बाई कौन होगा, ए प्लस बी, क्योंकि दोनों एक साथ काम किए, ठीक है, इनटू क्या है, कितना पैसे का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 220। तो बी का एफिशिएंसी पता है हमारा क्या है, 6, ए प्लस बी मतलब 5 प्लस 6 इंटू 200, ठीक है। तो 6/11 इंटू, सॉरी 200 क्यों लिखा, सॉरी 220, ठीक है, 220, ठीक है। तो 11 इंटू क्या होता है 220, बोलिए, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ठीक है, तो बी का शेयर क्या हो गया हमारा, ₹220, एंड 220 इज आवर आंसर। व्हाट इज बी, मतलब बी का शेयर क्या है, ₹220। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलिए ऐसे और क्वेश्चन हम लोग सीख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो चलिए, ए कैन डू ए जॉब in 12 days while B can do the same job in 15 days. They undertake to complete the job for ₹450. What will be the share of B in the income? क्या बोला है, सेम क्वेश्चन है। ए एक काम को 12 दिन में खत्म करता है एंड बी वही सेम काम को 15 दिन में खत्म करता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला, ए कैन डू ए जॉब इन 12 डे, एक काम को 12 दिन में खत्म करता है, व्हाइल बी कैन डू द सेम जॉब इन 15 डेज, मतलब बी उसी काम को 15 दिन में खत्म करता है, ठीक है। दे अंडरटेक टू कंप्लीट द जॉब फॉर ₹450, वो लोग ये पूरा जॉब खत्म करने के लिए कितना पैसा ले रहा है, 450। देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ बी इन द इनकम, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं एफिशिएंसी ऐसे निकालूंगा, टाइम ऑफ ए इज टू बी, मतलब ए का टाइम क्या है 12 दिन, बी का क्या है 15 दिन, ठीक है। तो 3 into 4 होता है 12, 3 into 5 होता है 15। जिसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है, प्लीज जाके रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर देख लेना, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होगा, उल्टा उसका 4, मतलब ए का एफिशिएंसी हमें मिल गया 5 और बी का एफिशिएंसी हमें मिल गया कितना 4, काम खत्म। अब हमें क्या पता है कि जो जिस मतलब कितने पैसे से बात हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट किस में हुआ था, ठीक है, कि काम करने के बाद कितना पैसा मिलेगा, कितने पे बात हुआ था ₹450 में, ये हमें पता है, बात हुआ था ₹450 में। तो बी का इनकम का शेयर क्या है, सिंपल, बी शेयर क्या होगा, बी का एफिशिएंसी क्या है 4, बी बाई ए प्लस बी, 5 + 4 क्या होता है 9 इंटू कितने में बात हुआ था 450, सिंपल।
तो 9 इंटू 5 होता है 45, 0, 4 इंटू 5 होता है 20, 0। तो बी का शेयर क्या मिला हम लोगों को? ₹200। ठीक है, बी का शेयर मिला ₹200 एंड दिस विल बी आवर आंसर। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए। ठीक है, ए मैन कैन डू ए वर्क इन 10 days with the help of a boy. He can do the same work in 6 days. If they get ₹50 for that work, what is the share of boy? क्या बोल रहा है? A man can do a work in 10 days. एक मैन, एक आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा करता है। With the help of a boy, he can do the same work in 6 days. एक बच्चे का हेल्प लेके वो आदमी वही सेम काम को कितने दिन में पूरा करता है? 6 दिन में पूरा करता है। ठीक है, समझ में आ गया। इफ दे गेट 50 फॉर दैट वर्क, इफ दे बोला है, सोचिए लैंग्वेज को सोचिए, दे, इफ ही नहीं बोला, इफ दे मतलब बॉय और आदमी जब एक साथ काम कर रहे हैं, दे बोला है, लैंग्वेज को समझना। इफ दे गेट ₹50 फॉर दैट वर्क, व्हाट इज द शेयर ऑफ बॉय? मतलब क्या बोल रहा है? ₹50 किसको मिल रहा है? दोनों को मिल रहा है, क्योंकि दे बोला गया है। लैंग्वेज को समझिए और कुछ नहीं है। इफ दे, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। अगर दोनों को ₹50 मिलता है तो बॉय का शेयर क्या होगा? सिंपल। तो अब चाहे तो मैं दोनों दो टाइप से दिखा देता हूं। तो एक काम को मैन कर रहा है 10 दिन में, 10 है इज इक्वल टू क्या है? बॉय का हेल्प लेकर कर रहा है 6 दिन में, मतलब 6। ए मैन, मैं मैन को ए नहीं लेता हूँ, एम ही लेता हूँ, मैन। तो एम प्लस बी, बॉय होता है बी। ठीक है, तो 10m माइनस 6m, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 6b m बाई बी हो गया क्या? 6/4। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब 3, 2। तो मैन का एफिशिएंसी है 3, बॉय का है 2। अगर आप चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे टाइम का सिखाया था। ठीक है, तो टाइम में एक होगा ए, क्योंकि ए कर रहा है 10 दिन में, इस 2। दूसरे में बी नहीं होगा, मतलब ए क्या है हमारा? एम, मैन है, एक है मैन। दूसरा क्या है? मैन प्लस बॉय, क्योंकि क्या बोला है? विद द हेल्प ऑफ ए बॉय ही कैन डू द सेम वर्क इन 6 days। समझ में आ गया। एक होगा एम, एक होगा एम प्लस बी। ठीक है, तो सिंपल 2 इंटू 5 10। ठीक है, 2 इंटू 5 10। ठीक है, दूसरा क्या है? 2 इंटू 3 6। समझ में आ गया। यह होगा टाइम। तो हमारा एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? सिंपल है, इसका ऑपोजिट। तो मैन का एफिशिएंसी हो गया 3 एंड एम प्लस बी का एफिशिएंसी हो गया 2। ये बॉय का नहीं, एम प्लस बी का हो गया 5। ये एम प्लस बी का हो गया हमारा 5। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, तो हमारे पास एम का है 3, एम प्लस बी का है 5। आपको जो आसान लगे आप करना। आपको अगर आसान लगता है कि ये वाला प्रोसेस से करना है तो आप ये वाला प्रोसेस से करना। अगर आपको लगता है ये वाले प्रोसेस से करना है तो ये वाला प्रोसेस से करना। ठीक है, तो बी का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि एम का वैल्यू मैं 3 बिठा दिया। तो बी का क्या हो गया? तो 3 प्लस बी, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा? 5 माइनस 3 मतलब 2। समझ में आ गया। सेम B2 M3, इधर भी M3 B2, दोनों का एफिशिएंसी मिल गया। अब दोनों को पैसा मिल रहा है कितना? ₹50। तो बॉय का शेयर क्या होगा? बॉय का शेयर, ठीक है, बॉयज शेयर क्या होगा? बॉय का एफिशिएंसी तो बॉय का एफिशिएंसी क्या है? 2। और दोनों को मिला के एफिशिएंसी क्या निकला हमें? M प्लस बी का एफिशिएंसी क्या निकला? 5। नहीं तो आप प्लस भी कर सकते हैं, 3 + 2 5 इंटू कितना? 50 मिल रहा है ना, 50 मिल रहा है। तो 5 × 10 50। तो बॉय का शेयर कितना है? ₹20। ठीक है, समझ में आ गया। और बॉय को ऐसे भी काम क्यों मिलना चाहिए? कॉमन सेंस है, क्योंकि मेन का एफिशिएंसी ज्यादा है, तो मेन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है बॉय से, तो मेन को ऑफकोर्स ज्यादा मिलना चाहिए ना, सिंपल। तो बॉय का शेयर है ₹20। ठीक है, समझ में आ गया। मैं आज थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि हमें आज बहुत सम्स करना है इस पार्ट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है, और खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, हल्का थोड़ा चेंज है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। 2 men and 1 woman can complete a piece of work in 14 days, while 4 women and 2 men can do the same work in 8 days. If a man get rupees 60 per day, what should be the wages per day of a woman? क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ लेते। 2 men and 1 woman can complete a piece of work in 14 days. 2 आदमी और 1 औरत मिलके एक काम को खत्म करता है 14 दिन में, ठीक है। While 2 women, 2 औरत and while 4 women, 4 औरत and 2 men, 2 आदमी, ठीक है, वही सेम काम को खत्म करता है 8 दिन में, ठीक है। तो हम लोग एफिशिएंसी इधर से निकाल लेंगे। 2 men प्लस 1 woman एक काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, 14 दिन में, ठीक है, एफिशिएंसी निकालने के लिए। while 4 women and 2 men एक काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 8 दिन में, ठीक है, समझ में आ गया। इफ ए मैन गेट, क्या बोल रहा है, मैन गेट, इतना देर तक क्या बोल रहा था, दोनों को मिल रहा था पैसा, अभी क्या बोल रहा है, अभी ओनली आदमी को मिल रहा है कितना, 60 रुपया पर दिन, ठीक है। तो ओमेन को कितना मिलेगा, व्हाट शुड बी द वेजेस पर डे ऑफ ए ओमेन, तो औरत को कितना मिलेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, इतना देर तक क्या बोल रहा था, दोनों को पैसा मिला है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, डिवाइडेड बाय दोनों को रख रहे थे, ठीक है। इस बार क्या बोल रहा है, ओनली मैन को मिलेगा, तो ओमेन को कितना मिलेगा, सिंपल है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, मैन और ओमेन को एफिशिएंसी निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं, 24 8 21 2 प्लस 14 ओमेन इज इक्वल टू 32 प्लस 2 8 16, ठीक है। तो इधर पर 28 मैन माइनस 16 मैन और ओमेन को एक एक साइड में ले रहा हूँ, माइनस 14 ओमेन, ठीक है, 7 8, ठीक है, 12 इज इक्वल टू 8 1, ठीक है। तो मेन बाई ओमेन इज इक्वल टू क्या होगा, 18/12, ठीक है। तो 3 into 6 18, 3 into 4 12, 2 into 3 6, 2 into 2 4, मतलब मेन का हुआ 3, ओमेन का हुआ 2, ठीक है। सब कैलकुलेशन सही है, ठीक है, सब कैलकुलेशन सही है, ठीक है, मैन एंड ओमेन। तो अभी हमें क्या बोल रहा है कि ओनली मैन को कितना मिल रहा है, ओनली मैन को मिल रहा है ₹60, तो ओमेन को कितना मिलेगा, तो सिंपल ओमेन शेयर क्या होगा, सिंपल ओमेन का एफिशिएंसी क्या है 2, इसको क्या है ओमेन बाई मैन इनटू कितना पैसा है 60, क्योंकि हमें इतना देर तक क्या पता था, दोनों को मिल रहा था, इतना देर तक हमने जितना भी क्वेश्चन किया क्या बोला था, दोनों को मिल रहा था, उसमें से उसका शेयर क्या था। अभी क्या बोला है, हमें ओनली मैन को मिल रहा है, तो ओमेन का शेयर क्या होगा, ठीक है। तो ओमेन का एफिशिएंसी क्या है हमारे पास 2, मैन का एफिशिएंसी क्या है 3 into 60, ठीक है। तो 3 into 2 6 20, तो ओमेन को मिल रहा है क्या 40 रुपीज, ठीक है, पर डे, एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो ओमेन को कितना मिल रहा है, ओमेन को मिल रहा है 40 रुपीज पर डे, एंड दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्यू डब्ल्यू बाई एम हुआ समझ में आया। इतना देर तक हमें क्या बोल रहा था, ए एंड बी दोनों को मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या बोल रहा था, बी का शेयर निकालने के लिए, तो बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, क्योंकि पैसा दोनों को मिल रहा था। इस बार क्या बोला, ओनली मैन को मिल रहा है, तो ओमेन का कितना होगा, तो क्या करेंगे, ओमेन बाई
मैन इनटू जो पैसा दिया। अगर पहले वाले क्वेश्चन में बी का शेयर निकालने बोलता और ये नहीं बोलता कि ए एंड बी दोनों को पैसा मिल रहा है, अगर बोला जाता कि ए को मिल रहा है तो क्या करते, बी बाई ए इंटू जो पैसा मिल रहा है। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थोड़ा डिफरेंट है और बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। A, B and C can do a work in 6, 8 and 12 days respectively. Doing that work together, they get an amount of rupees 1350. What is the share of B in that amount? इतना देर तक हम लोग 2 का केसेस कर रहे थे और अभी हमें 3 का केसेस मिल गया, ठीक है। क्या बोल रहे, A, B and C, A, B and C, ठीक है, can do a work in 6 days, 8 days and 12 days respectively. Doing that work together, they get an amount of rupees 1350. क्या बोले, डूइंग दैट वर्क टुगेदर, वो तीनों एक साथ काम कर रहा था। जब वो तीनों एक साथ काम कर रहा था, जब ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम कर रहा था, तो उन लोगों को कितना पैसा मिल रहा था, 1350, 1350। तो बी का शेयर क्या, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। सिंस ये 3 केसेस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग पहले करते थे, टोटल वर्क निकाल के एफिशिएंसी ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। एलसीएम, टोटल वर्क निकाल रहा है, एलसीएम ऑफ क्या, 6, 8 एंड 12। हम लोग फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में ये देखे थे, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो हमको मिलेगा, आप लोग करके देख सकते हैं, 24, ठीक है। तो 6 इंटू कितना होता है 24, बोलिए, 6 इंटू 4 होता है 24। ये हम लोगों को क्या निकल रहा है, एफिशिएंसी, ठीक है। तो 8 इंटू कितना होता है 24, 3 एंड 12 इंटू 2, ठीक है। तो हमें एफिशिएंसी ए का निकल गया 4, बी का निकल गया 3 एंड सी का निकल गया 2, ठीक है। और हमें पता है इतना पैसा मिल रहा है, तो हमें क्या बोला है, बी का शेयर। सिंपल, बी शेयर क्या है, बी का शेयर कितना है, बी का एफिशिएंसी बाय तीनों का टोटल, क्योंकि तीनों को तो पैसा मिल रहा है ना, इन तीनों को तो पैसा मिल रहा है ना, ठीक है, इन तीनों को तो पैसा मिल रहा है ना। तो बी का एफिशिएंसी 3 बाय तीनों का टोटल, 4 + 3 क्या होता है, 4 + 3 क्या होता है 7, 7 + 2 क्या होता है 9, ठीक है, इनटू, ठीक है, कितना है पैसा 1350, ठीक है। तो 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 1 9, ठीक है, 50 150, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा ₹450। तो बी का शेयर आपका क्या मिल गया 450। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बी का शेयर ना बोल के सी का शेयर बोल देता तो आप क्या करते, सिंपल, सीज शेयर क्या होगा, सी का एफिशिएंसी 2 बाई तीनों का टोटल, तीनों का टोटल क्या होगा 9, 4 + 3 होता है 7, 7 + 2 होता है 9, 9 इंटू 1350, ठीक है। तो 9 इंटू कितना होता है 1350, 9 1 9 50, तो क्या होगा 0, 2 × 5 10, 0, 21 12 3, तो 300 हो गया सी का शेयर। सिमिलरली आप ए का भी शेयर निकाल सकते हो, कुछ नहीं है, 4 × 150 कर दो, निकल जाएगा, ठीक है। आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया। तो ऐसा हम लोग और एग्जाम्स देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आज क्या बोला हूँ, इस वीडियो में आपका वर्क एंड वेजेस का सब टाइप्स कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये टाइम एंड वर्क का लास्ट टाइप है, ठीक है। तो चलो, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो क्वेश्चन को एक बार एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। 2 men undertake to do a piece of work for ₹200. One alone can do it in 6 days, the other in 8 days. With the assistance of a boy, they finished it in 3 days. How much money should be given to the boy? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझिए। 2 men undertake to do a piece of work for ₹200, ठीक है। 2 आदमी एक काम को लिया, कितने रुपीस में, 200 रुपीस में, ठीक है। क्या बोला,
भैया हम दोनों हैं, आपका ये काम को 200 रुपए में हम खत्म कर देंगे, ठीक है। भैया हम दोनों हैं, आपका ये काम को हम लोग 200 रुपए में खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वन अलोन कैन डू इट इन 6 डेज। अगर दोनों में से अकेला, जो पहला वाला बंदा है वो अगर अकेला काम करता तो ये काम को कितने दिन में खत्म करता? 6 दिन में। दोनों में से जो पहला वाला बंदा है, मान लीजिए दोनों में से जो पहला वाला बंदा है, मैं मान लेता हूं ए, ठीक है। दोनों में से जो पहला वाला बंदा है वो ये काम को खत्म करता 6 डेज में, ठीक है। एंड द अदर इन 8 डेज। तो दूसरा, मैं दोनों जो 2 मैन बोला ना उसमें से मैं एक को ए मान रहा हूं, एक को बी मान रहा हूं। तो जो पहला वाला बंदा है ए, वो इस काम को 6 दिन में खत्म करता, और जो दूसरा वाला भाई, मतलब जो दूसरा वाला बंदा है जो कि बी, वो इस काम को खत्म करता 8 दिन में, ठीक है। समझ में आ गया। विद द असिस्टेंस ऑफ ए बॉय, लाइन समझिए, लैंग्वेज समझिए, आपका सम्स हो जाएगा। विद द असिस्टेंस ऑफ ए बॉय दे फिनिश्ड इट इन 3 डेज। अगर दोनों एक बॉय का मदद लेके काम करता है, दोनों मतलब पहले ए प्लस बी, दोनों अगर एक बॉय का असिस्टेंट ले रहा है, तो बॉय का मैं मान लिया सी, तो काम खत्म हो रहा है 3 दिन में। समझ में आया? लैंग्वेज समझिए। विद द असिस्टेंस ऑफ ए बॉय, दे मतलब कौन? 2 मैन। दे मतलब कौन? 2 मैन। दे मतलब कौन? 2 मैन। समझ में आया? दे फिनिश्ड इट इन 3 डेज, मतलब दोनों तो काम कर रहा था, उसके साथ उसने मतलब लड़के का भी मदद ले लिया, तो कितने दिन में काम को खत्म हुआ? 3 दिन में। तो हाउ मच मनी शुड बी गिवन टू द बॉय, ठीक है। अब सोचिए, पहले दोनों ले रहा था 200 रुपया, ठीक है। मैं और, मान लो सोचिए मैं और आप है, किसी के पास गए, मैं और आप मिलके बोले भैया आपका ये काम को मैं 200 रुपए में खत्म कर दूंगा, तो वो इंसान तो हमें 200 रुपए दे रहा है, बट हम दोनों सोचे यार एक बच्चे का भी हम लोग अगर मदद ले लेंगे तो हो जाएगा ना, तो बच्चे क्या फ्री में काम करेगा ना, उस 200 रुपए में से तो हम लोगों को कुछ देना पड़ेगा ना उसको। समझ में आया ना? हम दोनों गए किसी के पास, बोले भैया आपका ये काम को हम 200 रुपए में खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग सोचे अगर ये बच्चे का मदद ले लेंगे तो हमारा काम तो हो जाएगा, बट वो इंसान तो हमें 200 रुपए दे रहा है ना। समझ में आ रहा है ना? वो इंसान तो हमें 200 रुपए दे रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, एक बच्चे का ही मदद ले रहे हैं, तो बच्चे को थोड़ी ना फोकट में काम कराएंगे, थोड़ा तो पैसा देना पड़ेगा ना। समझ में आया? तो पैसा किसमें डिवाइड हो रहा है? मैं, आप और बच्चे में। समझ में आ गया? आप, मैं और बच्चे में पैसा डिवाइड हो रहा है, ओके। तो चलिए अब हमें क्या करना है, सिंपल एफिशिएंसी निकालते हैं। तो तीनों का केस है 6, 8 एंड 3। ये क्या है? ए, ये क्या है? बी, ये है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। मैं एफिशिएंसी इधर लिखूंगा, ठीक है। एफिशिएंसी मैं इधर ना लिख के इधर लिखता हूं, ठीक है। ए का कितना है, बी का कितना है, ए प्लस बी एंड सी का कितना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये हमारा क्या निकलेगा, ये टोटल वर्क TW से डिनोट किया। तो एलसीएम किसका निकालेंगे? एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 3। आप निकालिए एलसीएम, देखना आपका वैल्यू आ जाएगा 24, ठीक है। एलसीएम करने के बाद आपका वैल्यू आएगा 24। तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा? 24/6 मतलब 4, ठीक है। ए का एफिशिएंसी आ गया हमारा 4। मैं दूसरा इंक से लिखता हूँ। ए का एफिशिएंसी आ गया 4। बी का कितना आएगा? 24/8, 3। ए प्लस बी प्लस सी का कितना आएगा? 3 इंटू कितना होता है? 24, 8, ठीक है। समझ में आ गया आपका क्या हुआ? समझ में आ गया? तो 4, 3, 8, ठीक है। तो अब हमें ए का एफिशिएंसी पता है, बी का एफिशिएंसी पता है, अब हमें ए का एफिशिएंसी पता है, बी का एफिशिएंसी पता है। तो इस जगह पे बिठा के, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 8। तो इन दोनों में अगर मैं ए और बी का एफिशिएंसी बिठाता हूं तो हमें सी का एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो 4 + 3 + सी इज इक्वल टू हो गया 8। तो क्या होगा? सी इज इक्वल टू क्या होगा? 8 माइनस 4 + 3 क्या होता है? 7। तो सी का एफिशिएंसी हमें क्या मिल गया? बोलिए, सी का एफिशिएंसी क्या मिल गया हमें? 1, ठीक है। तो सी हमारा क्या था? बॉय, ठीक है। सी हम लोग किसको माने थे? बॉय को। तो बॉय का शेयर क्या होगा? बॉय का शेयर क्या होगा? बोलिए, एफिशिएंसी ऑफ बॉय बाय
तीनों का टोटल क्यों, समझ में आया? लैंग्वेज को समझिए, पहले 200 रुपए 2 आदमी को दिया था, बट हम दोनों, मान लीजिए 2 आदमी है, मैं और आप, हमें 200 रुपए दिया, बट हम लोग क्या किए, एक बॉय के साथ भी, बॉय को भी हमारे साथ ले लिए, ठीक है, एक बच्चे को भी हमारे साथ ले लिए, तो उसको भी तो देना पड़ेगा ना। तो पैसा असल में किसके बीच में डिवाइड हुआ, मैं, आप और बच्चे के बीच में, सिंपल। तो पैसा किस किस के बीच में डिवाइड हुआ, मैं, आप और बच्चे, तो टोटल तीनों को मिला के एफिशिएंसी क्या आया, 8 इंटू कितना पैसा था, 200, ठीक है, समझ में आ गया। तो 8 इंटू 2 होता है 16, 4, 5। तो बॉय को कितना पैसा मिला, बॉय को मिला ₹25। सो व्हाट इज द शेयर ऑफ बॉयज, बॉय का शेयर है ₹25, ठीक है, बॉय को कितना मिला, ₹25। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए और 2 टाइप का क्वेश्चन हम लोग सीख लेते हैं। एक्चुअली 2 टाइप नहीं, एक ही टाइप है, उसका 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ए बी सी टुगेदर अर्न ₹1,350 in 9 days. A and C together earn ₹470 in 5 days. B and C together earn ₹760 in 10 days. Find the earning of C. सिंपल है, बहुत सिंपल, सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में निकालना है, कुछ नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है, स्टेप बाय स्टेप करता हूं। ए बी सी एक साथ मिलके, टुगेदर अर्न, एक साथ मिलके कितना कमाता है, ₹1,350 in 9 days, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो इन 9 days, ठीक है, ठीक है, इन 9 days ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम कर रहा है, ठीक है, तीनों मिलके कमा रहा है, कितना कमा रहा है 9 days में, कितना कमा रहा है, 1350, ठीक है, 9 दिन में इतना कमा रहा है। ए प्लस बी प्लस सी मिलके एक साथ कितना कमा रहा है, 9 दिन में इतना पैसा, ठीक है। तो इन 1 days कितना कमाएगा, एक दिन में कितना कमाएगा, क्योंकि हमें तो सी का अर्निंग पूछा है ना, हमें तो सी का अर्निंग पूछा है ना, ठीक है। तो एक दिन में कितना कमाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1350 डिवाइडेड बाई क्या है 9, ठीक है। तो क्या आएगा, 9 इंटू 1950। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आया हमारा 150। एक सेकेंड, तीसरा इंक ले लेता हूँ। ये क्या है, रुपीज़ में ही है, आपको पता होना चाहिए, ये है हमारा रुपीज़ में, आप रुपीज़ मान लो, ठीक है, हम लोग प्राइस निकाल रहे हैं, ठीक है, रुपीज़, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। नेक्स्ट, ए एंड सी टुगेदर अर्न, ए एंड सी दोनों मिलके कितना कमा रहा है 470 in 5 days, ठीक है, सिंपल, इन 5 days, ठीक है। कौन कमा रहा है, ए एंड सी मिलके, ए प्लस सी कितना कमा रहा है, रुपीज़, ये रुपीज़ लिखा, ठीक है, ₹470। तो इन 1 days कितना कमाएगा, इन 1 days कितना कमाएगा बोली, ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या है 470 डिवाइडेड बाई 5। अगर 9 दिन में इतना कमा रहा है तो एक दिन में कितना कमाएगा, ये डिवाइडेड बाई 9। अगर 5 दिन में इतना कमा रहा है तो एक दिन में कितना कमाएगा, तो 470 डिवाइडेड बाई 5। समझ में आ गया। तो इसको आप अगर इक्वेट करेंगे, 5 इंटू 9 होता है क्या 45, 5 और 6 7, ठीक है, मतलब 20, 5 इंटू 4 20। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू ₹94। ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है। ये हम लोग का इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। अब नेक्स्ट केस में जाते हैं। बी प्लस सी टुगेदर अर्न ₹760 in 10 days, ठीक है, इन 10 days, ठीक है, 10 days, ठीक है। क्या है, बी प्लस सी कितना कमा रहा है, ₹760, मैं रुपीज़ नहीं लिख रहा, 760। तो इन 1 days, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबका 1 days निकालना, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमारा सबसे पहले अप्रोच क्या होगा,
1 डेज का निकाल के इक्वेशन बनाना। ठीक है, हमारा पहला अप्रोच होगा। b प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा 760 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसिल आउट, मतलब b प्लस सी हमारा हो गया क्या 76। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा इस जगह पे, तो मैं इस स्पेस को बना लेता हूँ। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। ये क्या होगा हमारा इक्वेशन 3। ठीक है, तो हमारा b प्लस सी निकल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमें a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता है। ठीक है, b प्लस सी का वैल्यू भी पता है, a प्लस सी का वैल्यू भी पता है। ठीक है, सिंपल है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सिंपल सा काम है। b प्लस सी का जो वैल्यू है वो हम लोग a प्लस बी प्लस सी में बिठा देते हैं, तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। अगर a का वैल्यू मिल जाता है तो हम लोग a का वैल्यू अगर इधर बिठाते हैं तो हमारा c निकल जाएगा कि c का अर्निंग क्या है। सिंपल है, सिंपल इक्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को बिठा रहे हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है 76, डायरेक्ट 76 लिखे, इज इक्वल टू क्या है 150। ठीक है, तो a कितना कमा रहा है, अगर हमें पूछा जाता कि a कितना कमा रहा है, a का अर्निंग कितना है, जो अभी निकलेगा वही a का अर्निंग होगा, 150 माइनस 76। ठीक है, 474। तो ए का हमारा अर्निंग मिल गया क्या 74, बट हमें क्या ए का अर्निंग चाहिए, नहीं, हमें किसका अर्निंग चाहिए, हमें चाहिए सी का अर्निंग। ठीक है, तो हम लोग सी का अर्निंग निकालते, फॉर्म पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो a प्लस सी के जगह पे a का वैल्यू 74 बिठा दिए, a का वैल्यू 74 बिठा दिए, प्लस c इज इक्वल टू 94, तो c इज इक्वल टू हो गया 94 माइनस 74। ठीक है, तो c का वैल्यू हो गया 20 रुपीज। तो c को कितना पैसा मिल रहा है बोलिए आप, c को मिल रहा है हमारा 20 रुपीज। एंड ठीक है, सी को कितना पैसा मिल रहा है, सी को मिल रहा है 20 रुपीज। और ये हो गया हमारा आंसर है। होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले एक साथ मिलकर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 8 men and 4 boys earn ₹756 in 7 days. 11 men and 13 boys can earn ₹3008 in 8 days. In what time will 7 men with 9 boys earn ₹2480? क्या बोल रहा है, 3 men and 4 boys earn ₹756 in 7 days. क्या बोल रहा है, 7 दिन में, in 7 days। क्या बोल रहा है, in 7 days। क्या बोल रहा है, in 7 days 3 men एंड मतलब प्लस 4 बॉयज कितना कमा रहा है 756 रुपीज। ठीक है, समझ में आ गया। 7 दिन में क्या कर रहा है, 3 मेन एंड 4 बॉयज कितना कमा रहा है 756 रुपीज। ठीक है, तो सिंपल एक दिन में कितना कमाएगा इन 1 डेज। ठीक है, 3m प्लस 4b इज इक्वल टू क्या होगा 756 बाई 7। ठीक है, तो 756 बाई 7 17056। ठीक है, तो क्या हो गया 108, मतलब इक्वेशन 1। ठीक है, 3m प्लस 4b इज इक्वल टू कितना है 108 रुपीज। ठीक है, एक दिन में कितना कमाएगा, 3 men एंड 4 बॉयज कितना कमाएगा एक दिन में 108 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट 11 men and 13 boys can earn 3008 rupees in 8 days. तो 11 लोग एंड 13 लड़का मिलके कितना कमा रहा है 8 दिन में 3008 रुपीज। ठीक है, तो इन 8 डेज सिंपल करते करते जाते हैं। 11 men मीन्स 11m प्लस 13b कितना कमा रहा है 3008 रुपीज। ठीक है, तो इन 1 डेज कितना कमाएगा, इन 1 डेज कितना कमाएगा, बोलिए कितना कमाएगा,
11m प्लस 13b इज इक्वल टू 3008 बाई 8। समझ में आ गया? सिंपल इक्वेशन इक्वेट कर रहे हैं हम लोग, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा आपका 376, जो हमारा हो गया इक्वेशन 2। सिंपल। अब हमें क्या पूछा इन व्हाट टाइम विल 7 men with 9 boys earn 2480। तो हमें क्या बोला है, कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा किसको, 7 men को विथ 9 बॉयज, 7 men को 9 बॉयज के साथ एक साथ मिलके काम करके कितना टाइम लगेगा इतना पैसा कमाने के लिए। जब 7 men एंड 9 बॉयज एक साथ काम करेगा तो उन लोगों को कितना दिन लगेगा ये पैसा कमाने में, कितना पैसा कमाने में, 2480। सिंपल है। तो उससे पहले हमें क्या देखना है कि एक दिन, हम लोग क्या करें सबसे पहले एक दिन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, एक दिन में 7 men एंड 9 बॉयज कितना कमाता, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें ये देखना है कि एक मैन एक दिन में कितना कमाता है और एक बॉय एक दिन में कितना कमाता है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो दो इक्वेशन को हम लोग इधर लिखते हैं, ठीक है। 3m प्लस 4b इज इक्वल टू 108 रुपीज, ये रुपीज है, 108 रुपीज है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपको। एंड ये 11m प्लस 13b इज इक्वल टू 376 रुपीज। तो हमें अब इसको इक्वेट करना है, तो दोनों में से किसी को तो बराबर करना है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, इंटू 11 करते हैं इधर और इसको इंटू 3 करते हैं, क्योंकि हमें कैंसिल आउट करना है ना, तो हमें बराबर करना है ना। तो इसमें अगर मैं इंटू 11 करेंगे तो 33 आएगा और इधर इंटू 3 करेंगे तो 33 आएगा, तो 2 mm कट जाएगा, तो हम लोग आराम से b को निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो मैं इधर लिख रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। 1 मिनट। 33m क्योंकि 3 इंटू 11 हो रहा है, प्लस 44b, 44 है ये, 44b इज इक्वल टू 108 इंटू 11 होता है 1188 रुपीज है, ठीक है। ये रुपीज है, ठीक है, समझ लेना। तो दूसरा कर रहा हूं हम लोग 11 इंटू 3 33m, ठीक है, प्लस 3 इंटू 13 होता है 39b इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1128, ठीक है। ये हम लोग सॉल्व करके रखे, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया आपको, आप लोग सॉल्व करके देख लेना कितना होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग को अभी इक्वेट करना है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, ठीक है। 33 कट जाएगा तो 39 4 मतलब 5b, ठीक है, 5b आएगा और इधर आपका आ जाएगा 60। कैलकुलेशन करके देख लेना। तो b इज इक्वल टू आपका क्या आया 60/5, तो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10। तो b कितना कमा रहे, b इज इक्वल टू क्या आया ₹12, ठीक है। तो b कितना कमाता है एक दिन में, एक b मतलब एक बॉय, b मतलब बॉय, तो बॉय एक दिन में कितना कमाता है, एक बॉय एक दिन में कितना कमाता है 12 रुपया, ठीक है। सिमिलरली मैं एक मेन का भी निकाल सकता हूँ, तो b का वैल्यू मैं कौन सा इक्वेशन में बिठाऊं, 1 या 2, 1 में बिठा देता हूँ क्योंकि 1 थोड़ा सिंपल लग रहा है, ठीक है। 1 में बिठाऊं या 2 का गया इक्वेशन, तो मैं इक्वेशन 1 में बिठाता हूँ, ठीक है। अगर मैं b का वैल्यू इक्वेशन 1 में बिठाता हूँ तो मेरे को m का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर इक्वेशन 1, ठीक है, सिंपल, मैं 3m प्लस 4 इंटू बी क्या है हमारा 12, ठीक है, इज इक्वल टू 108, ठीक है। तो 3m इज इक्वल टू क्या होगा 108 माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि मैं इसको इस साइड में ले रहा हूँ तो डायरेक्ट इक्वेट करता हूँ 24/8.14, ठीक है। तो 3m इज इक्वल टू आएगा क्या 0, ठीक है, 6, ठीक है, 0.6 तो अभी मैं 3 को डिवाइड कर देता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, तो 3 इंटू 2 6 0। तो m कितना कमा रहा है, m कितना कमा रहा है, मतलब एक मैन एक दिन में कितना कमा रहा है 20 रुपीज, और एक बॉय एक दिन में कितना कमा रहा है 12 रुपीज, ठीक है। समझ में आ गया?
दोनों को मैंने निकाल लिया आराम से। तो एक मैन एक दिन में कमा रहा है 20 रुपए और एक बॉय एक दिन में कमा रहा है 12 रुपए। तो एक दिन में 7 मैन इन वन डे, ठीक है, इन वन डे 7 मैन एंड 9 बॉयज कितना पैसा कमाएगा? 7 मैन एंड 9 बॉय कितना पैसा कमाएगा? तो मैन का वैल्यू बिठा देते हैं। मैन मतलब मैन जो कि कमा रहा है, तो 7 मैन कितना कमाएगा? 7 इंटू 20 प्लस 9 बॉय कितना कमाएगा? 9 इंटू 12, ठीक है। तो अब अगर इसको इक्वेट करते हैं तो आपका आएगा रुपीस 248। तो एक दिन में 7 मेन एंड 9 बॉयज कमा रहा है 240 रुपीज, ठीक है। तो कितना दिन में वो लोग इतना कमाएगा, ठीक है, एक दिन में, ठीक है। सिंपल एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। सोचिए टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। एक दिन में ये लोग कमा रहा है इतना रुपीस, ठीक है। तो टोटल इतना वो लोग कितने दिन में कमाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या होता था? टोटल वर्क, मतलब टोटल कितना कमा रहा है? 240। सोचिए टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट सोचिए। तो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या होता था? टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब क्या होता था? एक दिन में कितना काम हो रहा है। तो इधर सिंपल टोटल ये लोग कितना कमा रहा है? 2480। तो ये हो गया इसका टोटल वर्क इस केस में। और बाय एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम करता था। तो ये क्या निकला? एक दिन में कितना कमा रहा है। समझ में आ रहा है ना? टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला के साथ रिलेट कीजिए। नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या होता था? टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क इधर क्या है? टोटल कितना कमा रहे दोनों मिला के? 2480। तो बिठा दिए बाय क्या होता था? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या होता था? एक दिन में कितना काम कर रहा है, ठीक है। तो इधर क्या निकल रहा है? एक दिन में कितना कमा रहा है। तो बाय 240 नहीं, ये 248 है, 248 है, ठीक है। ये 248 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 248, ठीक है। तो कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा? 10। तो कितने दिन में 7 मेन एंड 9 बॉयज 2480 रुपीज कमाएगा? 10 दिन में कमाएगा, ठीक है। आपका आ गया, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में निकालना है, जितना जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इस टर्म्स में, ठीक है। जस्ट लास्ट में टाइम एंड वर्क का जो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट सीखे थे कि नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क। तो इधर टोटल वर्क मतलब क्या है? टोटल इनकम। इधर टोटल वर्क मतलब क्या था? टोटल इनकम। तो टोटल इनकम हम लोग निकाल दिए बाय एफिशिएंसी मतलब क्या था? एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो इधर क्या है? एक दिन में कितना पैसा कमा रहा है। तो एक दिन में कितना पैसा कमा रहा है दोनों मिला के 248। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया? 10 डेज। सो व्हाट विल बी आवर आंसर? 10 डे विल बी आवर आंसर। 10 डे इज आवर आंसर, ओके। 10 डेज, सॉरी 10 डेज इज आवर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा टाइम एंड वर्क का लास्ट टाइप था। इसके बाद और एक पार्ट आएगा जहां पे हम लोग कुछ सब क्वेश्चन मिला के कराएंगे। तो टाइम एंड वर्क का चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे एरिथमेटिक में पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके बोलिए कैसा लगा। कोई डाउट हो रहा है प्लीज कमेंट कीजिए और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और नीचे हम लोगों का डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक भी दिया हुआ है, प्लीज जाकर हमें इंस्टा में फॉलो कर दो। उधर हम लोग डेली क्वेश्चंस अपलोड करते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।